देखिए दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं वादा करता हूं कि आप वीडियो देखोगे तो वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो जब अच्छी लगे तो आप लास्ट में पूरी वीडियो को देखना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतना मेरे लिए जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो चैनल को बिल्कुल मत देखना। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको 2 सेकंड में कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कभी भी आपसे इस तरह के सवाल में लैसे पूछे तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आप देखोगे न्यूनतम घात, सॉरी अधिकतम घात। सबसे पहले आप देखोगे यहां पे अधिकतम घात। अधिकतम क्या देखोगे? घात। ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर। अधिकतम घात हम देखेंगे सबसे पहले। तो मुझे बताओ, यहाँ 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 4 या 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है। तो सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि अधिकतम 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 दोनों में है। सर फिर इसमें देखो, यहाँ 5 की पावर 3 है या 5 है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बस ऐसे हमें करना है इस सवाल को, कुछ नहीं करना, पूरा हमें सीखना, करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको क्या समझाया, इस तरह के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे लैसे पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना, लैसे हमेशा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। बस ध्यान रखना, अधिकतम घात वाली संख्या। और दूसरी बात हमने देखा यहाँ पे, या 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 या 3 की पावर 4, अधिकतम ये दोनों है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखा 5 की पावर 3 यहाँ है, 5 है यहाँ पे, तो ये सर ये गलत हो गया। अब यहाँ देख लो, ये जरूर देख लेना, 3 की पावर 4 इसमें है क्या? हाँ सर इसमें है, 3 की पावर 4 सही है। 5 की पावर 3 इसमें है क्या? सर 5 यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, और 5 की पावर 3 सर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। खत्म बात। और दूसरी बात, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अधिकतम घात होती है, और पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना। दूसरा, आपको सभी प्रकार की संख्या होनी चाहिए, सभी प्रकार की संख्या। तो आप कहो सर सभी प्रकार की संख्या को हम समझे नहीं। देखो ये संख्या देखो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं देखनी, जब आपको बस इतना देखना है, जब भी आपको लैसे निकालना, अधिकतम घात देखना है, तो अधिकतम घात हमने देखी है 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 2 है, तो गलत हो गया सर, क्योंकि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इन दोनों में अधिकतम है। फिर हमने देखा यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, यानी 5 की पावर 1 होगी, या 5 की पावर 3 है, सर ये कम है, तो ये गलत होगी। अधिकतम यही है, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। बस इसको करना है 2 सेकंड के अंदर ऐसे। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। मैं फिर एक बार और समय ले लेता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर आपके लिए ध्यान रखना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे सर? क्या निकालना है? लैस है। अधिकतम घात वाली संख्या लैस होती है। सर ये 3 की पावर 2 है, गलत, 3 की पावर 2 है, गलत, ये दोनों सही है, ठीक है सर। लेकिन यह घात कम होगी तो ये भी गलत हो गया, लेकिन यह घात अधिकतम है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर लैसे निकालने लग जाते हैं, इनके फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं। सर इनका लैसे कैसे निकलेगा? अब स्टूडेंट्स इसका क्या, कई स्टूडेंट तो इसको 48, 50 ऐसे लिख के लैसे निकालते हैं। नहीं भाई, आज के बाद ऐसे नहीं करना। दूसरा, फिर इसका फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं, कितना टाइम लगता है। एग्जामिनर आपको ये नहीं देख रहा कि आपको सवाल करना आता है, एग्जामिनर केवल ये देखना चाहता है कि आप इस सवाल को कितना फास्ट कर सकते हो। हमने तो एक ही चीज पढ़ी सर, लैसे कभी भी पूछा जाए तो हमें एक बात समझा दी आपने, लैसे हमेशा जो होती है अधिकतम घात होती है। तो सर देखो, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, सर ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल सर, हमें गलत हो गया। अब यहाँ 3 की पावर देखो, यहाँ 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2 है, सर ये न्यूनतम है और ये अधिकतम होगी। 3 की पावर 3 यहाँ है और ये 2 ही रह गई, सर ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। करके देख लेना, ये आंसर आएगा बस। अब बताओ, करने का तरीका ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने बैठ जाओ, ऐसे नहीं है। ध्यान रखना, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं है। दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, फिर बढ़ते हैं, आपको आराम आराम से समझाऊंगा। एग्जाम में आपको फास्ट करना है, यहाँ अपने पास टाइम है इसलिए समझाऊंगा आप आराम से। मैंने कहा क्या निकालना अपन को? लैस है। तो लैस हमेशा अधिकतम घात होता है। सर यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, गलत हो गया। ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 सही है। यहाँ 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2, सर ये गलत हो गया। 3 की पावर 3 ये सही हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। हो गया, इसका लैस है। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ये सवाल हमने पढ़ा। हमने तो केवल ये देखा, इस सवाल के अंदर मुझे एलसीएम निकालना है। बोलो क्या निकालना है? एलसीएम। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर बताते जाना, ठीक है? क्या आंसर आया तो बोले इसका क्या निकालना है, बताओ। एलसीएम। तो हमने देखा सबसे पहले तो ये सवाल के अंदर जो है घात ही गलत लिख रहा है, इसके अंदर कैलकुलेशन गलत है, ऑप्शन ही गलत है भैया ना। इसके अंदर ऑप्शन है जो गलत दे रखे हैं, इसके अंदर
तो मैं आपको इसका पूरे का एलसीएम निकाल के बता देता हूँ। एलसीएम कैसे निकलेगा, हालांकि ये ऑप्शन गलत देखे हैं, इसमें टाइप में गलती हो गई है, नहीं तो ये सवाल 2 सेकंड में बता देता मैं आपको। अब मेरे को ये सवाल पूरा करना पड़ेगा, मजबूरी है, अदरवाइज ये सवाल 2 सेकंड का है। ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है इसके, ये ऑप्शन गलत है इसके, तो ऑप्शन सही नहीं है, इसमें टाइपिस्ट की गलती है। तो अब इसको मैं पूरा निकाल के बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है, सभी एलसीएम कभी भी आए सभी प्रकार की संख्या लिखनी है। सर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी और 7 भी है। इसमें संख्या देखो सर 2 है, 3 है, 5 है और कितना है, 7 है। ठीक है सर। अब अधिकतम घात हमें देखनी है। 2 की पावर देखो यहाँ 3 है, 2 की पावर यहाँ 2 है और 2 की पावर कुछ नहीं है यहाँ, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। और यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 की पावर 3 आ जाएगा सर। ठीक है। या 5 की पावर 1 है, या 5 की पावर 2 और या 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है। या 7 की पावर कुछ नहीं है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, तो ये 7 की पावर क्या आ जाएगा, 2। अधिकतम घात लगा दिया तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखो ये ऑप्शन ऐसे थे रियल में, इसको इसने थोड़ा सा इसमें क्या घात उसमें चेंज कर दी। ये ऑप्शन ऐसे था, इसने घात नहीं लगी। ये 2 की पावर देखो ये 3 था ऐसे, ये गुणा, यहाँ 3 की पावर सर 3 था ऐसे था ये, और ये 5 की पावर 2 था और ये 7 की पावर 2 था ऐसे था। इसको बढ़ाना चाहें तो ये ऐसे था 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर ऐसे कैसे और 7 की पावर 3 था। इसको बढ़ाना चाहे तो ये 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 3 था और शायद 7 की पावर यहाँ 2। इसको बढ़ाना चाहें 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 4 था और यहाँ 5 की पावर 2 था और यहाँ 7। ये ऑप्शन थे इसके। अगर इसको फिर ऑप्शन से करते हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, इसमें टाइपिस्ट में गलती है, तो इस तरह से ऑप्शन थे इसके, मैंने बढ़ा दिए इसके। तो हमसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम हमने कहा क्या कहा, अधिकतम घात होना चाहिए। देखो इसमें अधिकतम है, इसमें अधिकतम है, इसमें अधिकतम है, इसमें अधिकतम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, या पावर 3 है, या पावर 2 है, या पावर 2 है, या पावर 4 है, तो देखो सर ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 4 है, आपने कहा सर पावर 4 ये सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि 3 की पावर 4 सवाल में है कि नहीं है। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, लेकिन 3 की पावर 4 कहीं भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान सुनना। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, लेकिन 3 की पावर 4 कहीं भी नहीं है, तो कहीं भी नहीं है सर, ये तो गलत होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अब आप कहो सर अधिकतम वाले क्यों नहीं लिया, भाई 3 की पावर 4 होना भी तो चाहिए इसमें, 3 की पावर 4 का फैक्टर है ही नहीं इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। 3 की पावर 4 है नहीं, तो 3 की पावर 3 मिलेगा। देखो है या नहीं 3 की पावर 3 सर, उसमें है बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। देखो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा, बात समझ आई नहीं आई आपको। देखो अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत सीधे सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए जो आपको 10वीं 8वीं 10वीं में चलते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको देखो हमने क्या किया, ये चीज तो हमने ऐसे कैसे लिखी, और इस चीज को हम फैक्टर तोड़ सकते हैं इस चीज को। इसको भी आपको पता नहीं, ये टूटता है, आपको पता है ये किस में टूटता है, ए प्लस बी में टूटता है, और फिर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, इसमें टूटता है ये। और ये जो टूटता है हमें पता है ये किस में टूटता है, ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, और ये किस में टूटता है ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे मैं कहूं देखो फिर ये टूट जाता है, ये किस में टूटता है, आप ए प्लस बी और यहाँ टूटता है ए माइनस में बी, और ये ऐसे कैसे ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो ये तोड़ना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो 1 मिनट और ले लेते हैं आपसे, सुनिए ध्यान से। कभी भी आपके पास ऐसा कभी भी आ जाए, ध्यान रखना, आएगा काम बार बार, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अगर यहाँ साइन चिन्ह माइनस का आ जाए, चिन्ह माइनस का आता है आपके पास, दो संख्या के बीच में चिन्ह माइनस का है, तो एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार घटा दो, और पावर आधी आधी कर दो। तो यहाँ पावर 4 थी तो यहाँ आधी, यहाँ 2 यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आपको सब बिल्कुल। अब देखो प्लस वाला टूटता नहीं है, लेकिन माइनस वाला फिर टूट जाता है सर। ये माइनस वाला आपने बताया था, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो। ठीक है सर, और इनकी पावर आधी आधी, 2 का आधा कितना होता है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। चलो एक और मैं पूछ लेता हूँ, जब अपन समझा ही रहे तो थोड़ा और समझा देता है। जैसे मान लीजिए a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 आ गया, तो सर आपने कहा एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, लेकिन ऐसा तभी होगा जब चिन्ह किसका आना चाहिए, माइनस का।
अब पावर आधी आधी कर दो, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 4 कर दो लो साहब। अब सर ये तो टूटेगा नहीं, ये तो यही हो गया, ये टूट जाएगा, ये वापस टूटेगा, एक बार प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पावर आधी हो जाएगी, यहाँ 2 2 और यहाँ भी 2 2 हो जाएगा। अब सर ये नहीं टूटेगा, ये फिर टूटेगा, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो और पावर आधी आधी कर दो, 2 का आधा 1 1 1 1। बात समझ आ गई आपको? तो ये सूत्र समझ आ गया कैसे टूटता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे हमें ये पता है दोस्तों, इसको हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप सब बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो और पावर आधी हो जाएगी, 4 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पावर 4 है तो 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब मुझे बताइए ये फिर टूटेगा नहीं टूटेगा? आप सब बिल्कुल टूटेगा। ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको मैं लिख देता हूँ तोड़ के, क्या लिख देता हूँ, एक बार जोड़ दिया और एक बार इनको घटा दिया और 2 का आधा एक एक पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ये टूटेगा नहीं टूटेगा? आप सब बिल्कुल टूटेगा। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने यहाँ से लिया, तो सभी प्रकार की संख्या जब मैंने ली तो मुझे बताओ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, एक संख्या तो मैंने ये ले ली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, आप सब बिल्कुल ले ली। सभी प्रकार की संख्या लेते हैं तो एक संख्या तो ये ले ली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक संख्या मैंने ले ली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी अलग है, और एक संख्या मैंने ले ली कौन सी, ए माइनस बी। अब आप कहोगे सर आपने ये संख्या क्यों छोड़ दी, ये वाली संख्या a प्लस बी क्यों छोड़ दी? अब मैंने क्या कहा, लैसा कभी भी निकालते हैं ना तो सभी प्रकार की संख्या आती है। तो पहली संख्या कौन सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। दूसरी संख्या कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तीसरी संख्या कौन सी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि सर आपने ये क्यों छोड़ दिया ए प्लस बी, ये भी तो लो भाई। ये प्लस बी इसलिए छोड़ दिया मैंने क्योंकि ये देखो इसके अंदर आ गया ए प्लस बी, क्योंकि जब इसको सूत्र खोलेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी इसके अंदर छुप रहा है, इसके अंदर a प्लस बी छुप रहा है, इसलिए मैंने a प्लस बी नहीं लिखा, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें नहीं है, गलत है, इसमें नहीं, गलत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें, दोनों में सही है। ए माइनस बी इसमें नहीं है, इसमें है। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। दोबारा समझिए मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आना चाहिए, इस तरह का एग्जाम में जरूर मिलता है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक संख्या तो ये हो गई, लेकिन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर तोड़ दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब मैंने कहा लैसे कभी भी निकालते हैं तो सभी प्रकार की संख्या लिखते हैं, तो पहली संख्या क्या लिखी मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। दूसरी संख्या क्या लिखी मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी संख्या मैंने क्या लिखी, ए माइनस बी। अब आप कहो सर आपने ए माइनस बी लिखी, ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा सर, ये वाली संख्या क्यों नहीं लिखी? तो मैंने आपसे कह दिया दोस्तों ये इसने नहीं लिखी क्योंकि इसमें छुप रही है ए प्लस बी, इसके अंदर है पहले से, तो लिखने की क्या जरूरत है, इसने पहले ले लिया इसने। तो इसका मतलब इसका लेस होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कभी एग्जाम में इस तरह का लेस आपसे पूछे तो इनका लेस निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। इनको अपन लेस जब ऐसे संख्या गुणनखंड में ना दे तो इस तरह का लेस कैसे ज्ञात करते हैं भाई। तो देखो कुछ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन सवालों के अंदर पहले तो देखो इसमें देखो 9 का भाग जा रहा है, 54 में किसका भाग जा रहा है, 9 का, 9 6 54, तो यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे अपन। 9 का नियम तो जानते हो, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। अंकों का योग तो देखो 7 और 6 13, 13 और 5 18, सर ये 9 से डिवाइड है। 6 और 5 11, 7 18 ये भी 9 से डिवाइड है। 7 और 5 12, 6 18 ये भी डिवाइड है, और 6 और 5 11 ये भी डिवाइड है। तो सर 9 से तो 4 ऑप्शन डिवाइड है, तो ठीक है। अगर 9 का नियम काम करेगा, नहीं करता, 9 का नियम बहुत ज्यादा काम करता है, और 9 का नियम काम नहीं करता तो फिर 8 का नियम काम में लो, बस ये ध्यान रखना। दो चीजें बता रहा हूं, एलसीएम बहुत फास्ट आएगा, आपका ध्यान रखना। तो मुझे बता 8, सर आप इसमें देखो 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग, तो 8 का नियम जिसका भाग जा रहा है उसका देखो, उसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 का नियम लगा दिया। 8 का भाग इसमें जा रहा है तो 8 का नियम भी लगा सकते हैं। और 8 का नियम क्या होता है, लास्ट में देखो यहाँ 8 का भाग दिया, सर नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पे सर फिर यहाँ पे 8 का भाग दिया, सर इसमें भी नहीं जा रहा।
8 का भाग दिया, यहाँ नहीं जा रहा है तो यहाँ नहीं जा रहा है, ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। अब मैंने कहा सर यहाँ 8 का भाग दूंगा लेकिन 4 जोड़ कर दूंगा, तो 70 और 4 74 में 8 का भाग, सर यहाँ भी नहीं जा रहा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 4 जोड़ा और यहाँ पे 8 का भाग दिया, तो देखो 60 और 4 64 और 64 में 8 भाग जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा? बी। लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आपने जोड़ा ही नहीं 4, यहाँ भी 4 नहीं जोड़ा, लेकिन यहाँ भी 4 जोड़ा और यहाँ भी 4 जोड़ा, तो इतना तो आप जब तैयारी करो तो आपको पता होगा 8 का नियम क्या होता है। जब भी 8 का भाग देते हो तो इससे अगर पहले यदि सम संख्या है, सम संख्या है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सम संख्या है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर विषम संख्या आ जाती है, कौन सी आ जाती है? विषम, तो हमें 4 जोड़कर 8 का भाग देते हैं। तो 8 का नियम क्या होता है, अगर 2 अंकों से पहले सम संख्या है तो डायरेक्ट 8 का भाग दो, और 2 अंकों से पहले यदि विषम संख्या है तो 4 जोड़कर 8 का भाग दो। ये 8 की डिविजिबिलिटी होती है भाई। क्लियर है आपको? इतना तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दिया आपको। अब समझिए, तो मैंने किसका नियम लगाया यहाँ पे? 8 का। तो मैंने यहाँ देखो 8 का भाग दिया, 50 में 8 का भाग नहीं जाता, तो सर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अब मैंने यहाँ पे 8 का भाग दिया तो यहाँ भी 8 का भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ 8 का भाग दूंगा, लेकिन कितना जोड़ के? 4, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 8 का भाग, बोलो जा रहा नहीं जा रहा? जा रहा है सर। और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 74, 74 में 8 का भाग नहीं जाता सर, क्योंकि विषम संख्या 4 जोड़ेंगे, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से आप पढ़ोगे तो एग्जाम 100% पास करोगे। ये ध्यान रखना, ये चीजें आपको पढ़नी है। हर सवाल को तरीके से सोल्व नहीं करना है, तरीके से सोल्व करना आपने सीख लिया होगा, लेकिन तरीके से सोल्व नहीं करना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 15, 24, 32, 45 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो देखो इसमें मुझे 8 का भाग भी यहाँ जा रहा है और यहाँ 9 का भी जा रहा है। तो 9 का बहुत सिंपल होता है, तो 9 का आप लगा सकते हो। 9 का भी लगाना सिखा देता हूँ, 8 से भी बता दूंगा मैं आपको। 9 से लगा सो जितना हो सके। 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का नियम लगा दो। 9 का नियम क्या होता है? सभी को जोड़ो। 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 1 17। तो 17 में मुझे बताओ, 17 में 9 का भाग जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा, तो ये गलत है। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो यहाँ पे जोड़ा 14 में 9 का भाग जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो मुझे बताओ यहाँ पे 13 में 9 का भाग जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा, तो ये भी गलत है। 4 4 8 और 1 9, सर 9 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। बस इसका लेस है जो आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो 2 नियम आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। 9 का नियम में क्या होता है? सभी अंकों को जोड़कर 9 का भाग देखते हैं, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो नहीं होगा 9 का नियम। क्लियर है? जब 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 45 से कहां से डिवाइड होगा भाई? बात समझ आ गई आपको? उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके पास आया। इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं उसको कैसे करते हैं? सर यहाँ 36 बटा में 10 लिखा, फिर 18 बटा में आपने 10 लिखा, और सर यहाँ 144 बटा में आप लिखोगे 1000, और फिर इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। निकालो सर। अब फिर आप क्या करोगे? इसमें एलसीएम भिन्नों का लैसे बराबर होता है अंश का लैसे बटा हर का मैसे। फिर अंश का लैसे निकालोगे, फिर हर का मैसे निकालोगे, फिर दोनों का भाग दोगे, तब आपका आंसर आएगा। भैया इतना नहीं करना होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। करना क्या है आपको? इसके अंदर कुछ नहीं करना। सर हमें पता है इन वाले संख्याओं का, तो हमें पता है जब एलसीएम पूछा तो ऊपर तो निकलेगा एलसीएम और सर नीचे निकलेगा आपका एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है जो 10, एक ऐसी संख्या एलसीएम होगी जो 10 10 10 1000 को काटे, तो वो कौन सी होगी बताओ? 10 होने को तो देखो एक भी होता है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मुझे तो ऐसी संख्या बताओ 10 को और 1000 को काट दे, तो इनका कॉमन फैक्टर बोलो 10 है कि नहीं है? बताओ। यहां से 10 10 का भाग जा रहा है तो 10 कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? तो मुझे बताओ 10 का भाग यहां भी जाएगा, 10 का भाग यहां भी जाएगा और 10 का भाग यहां भी जाएगा, तो इसका जो मैस है कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 10। बोला हाँ या ना? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। जब भिन्नों का लेसन निकालोगे तो ये तो चीज आ गई होगी। दोबारा समझिए, यहाँ पे 10 10 10 1000 का मुझे ऊपर इनका तो निकलेगा लेस है और इनका निकलेगा मैस है, तो बोला 10 10 1000 का मैस है कितना आएगा? आपको सर 10 आएगा। अब मुझे बताओ लेस है चाहे कुछ भी आए, हमें पता है लेस है इनका, चाहे कुछ भी आए, 1 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी आए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी संख्या आएगी उसमें 10 का भाग देंगे तो बोले 1 के पहले पॉइंट आएगी नहीं आएगी? आप सब बिल्कुल आएगी। ऊपर लेस है चाहे कुछ भी आए, आप तुम 900 आए, 40 आए, 968 आए, 868, जो भी आए मर्जी आए, जो भी संख्या ऊपर आएगी उसमें 10 का भाग देंगे तो बोले 1 के पहले पॉइंट आएगी नहीं आएगी? आप सब बिल्कुल आएगी। 1
के पहले पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते मतलब CGL में आया हुआ है। मात्र 1 सेकंड का सवाल है, बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। क्यों आया? समझ आया? इसका में से बोलो कितना आएगा? 10। तो नीचे बोलो 10 आएगा, नहीं आएगा में से, और 10 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो 1 के पहले पॉइंट आएगी, और 1 के पहले पॉइंट केवल इसी में है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सोचो, जितना आप थॉट प्रोसेस काम में लोगे दिमाग को, दिमाग उतना ही फास्ट होगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये सवाल हमारे पास आया, लैसे निकालना है, तो हमें पता है सर कभी भी भिन्न का लैसे निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या का लैसे निकालते हैं, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है ना भाई, नीचे वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, इन वाली संख्याओं का भाई क्या निकालते हैं मुझे तो ये बता दो। तो आप सर इन वाली संख्याओं का आपको निकालना पड़ेगा में से। अब मुझे बताओ में से जब निकालेंगे तो मुझे बताओ संख्या कौन कौन सी है? 6, 27, 9, 15 और 3। तो मुझे तो ऐसी संख्या बताओ जो इनको काट दे। तो सर एक तो 1 से कट जाएगी पूरी संख्या, और एक 3 से कट जाएगी बस। 3 से बड़ी नहीं ले सकते क्योंकि 3 से बड़ी 4, 5, 6 कोई से भी ले ली तो 3 नहीं कटेगा उससे, केवल 3 से कटेगा। तो मुझे बता यहाँ पे इसका में से बोलो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 मुझे बता नीचे 3 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप सब बिल्कुल नीचे 3 आना चाहिए। तो देखो नीचे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। बस ये चीज़ें सीखिए भाई, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, और ये चीज़ सीख गए ना उस दिन तो आप ये लगा लो कि आपकी और मैथ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोबारा समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा सर लैसे निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का हमें पता है, ऊपर वाली संख्या को निकलता है लैसे, और नीचे वाली संख्या का निकलता है में से। तो मैं क्या करूँगा, में से निकाल कर देखा यहाँ पे। क्यों में से क्यों निकाला मैंने? क्यों देखो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, अलग अलग है भाई साहब यहाँ पे। तो में से निकाला तो 6, 27, 9, 15, 3 का में से कितना आएगा? 3 केवल ऑप्शन ए में है और किसी में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है आपको? देखिए नेक्स्ट, अब ये सवाल आ गया, अब आ गया एचसीएफ। अब इसकी बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसको। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर यहाँ 3 आ गया, और 3 की पावर यहाँ 2 आ गया, और 5 की पावर यहाँ 5 आ गया। एक तो ये हो गया, 2 की पावर 2 आ गया, और 3 की पावर यहाँ मान लीजिए 3 आ गया, और यह 5 की पावर 2 आ गया। अगर आपसे इसका एचसीएफ आपसे निकालने का है, सर एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन आना चाहिए। कॉमन मतलब ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट होना चाहिए सबसे पहले, ध्यान रखना। इसमें ओबेनिस्ट होगा तभी हम ले सकते हैं। ओबेनिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 5 नहीं, छोड़ दो। अब ओबेनिस्ट का मतलब क्या है, ओबेनिस्ट होना चाहिए, और दूसरा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब उसका कोई आगे टुकड़ा नहीं हो, उसे बोलते हैं अभाज्य। तो ओबेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो ओबेनिस्ट देखो यहाँ पे 2 भी, यहाँ से 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ से 3 और यहाँ 3, या 3 भी कॉमन आ जाएगा सर, ठीक है। ओबेनिस्ट का मतलब समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। देखो यहाँ 2, यहाँ भी, यहाँ 2 मिलेगा तो यहाँ भी 2 मिल जाएगा, या 3 मिलेगा तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा। तो ओबेनिस्ट 2 और 3 आ सकता है। अब 5 यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है क्या सर? ओबेनिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे इस 5 का कोई मतलब नहीं है में से में। अब हमने ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। तो 2 और 3 आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट ये है, और दूसरा इसमें न्यूनतम पावर लेते हैं। ध्यान रखना, न्यूनतम पावर, ये जरूर ध्यान रखना, न्यूनतम घात लेते हैं। तो मुझे यहाँ न्यूनतम घात 3 है और यहाँ न्यूनतम घात 2 है। तो बताइए यहाँ 3 घात है, न्यूनतम 2 है, तो सर यहाँ पे लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी। और यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे न्यूनतम 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो इसका क्या कहलाएगा? में से। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को ऑप्शन विधि से क्या करेंगे, हमने एक ही चीज सीखी, कभी भी हमको में से निकालना हो, क्या निकालना हो? में से। तो न्यूनतम घात आती है भाई, ध्यान रखना, क्या आती है? न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात हमने देखा, सबसे पहले तो बताओ यहाँ पे 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2, ठीक है सर। इसमें भी 2 है, ठीक है सर, और इसमें भी 2 है, ठीक है सर। अब मुझे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है। कॉमन तो 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मुझे बताओ न्यूनतम कौन सा है? 3 है, 4 है, 2 है सर। 2 है तो 2 लिख लिया, ठीक है सर। ये बात खत्म हो गई हमारी। फिर हमने चालू किया, फिर 3 की बात करी। तो देखो यहाँ पे अब 3 की बात कर लेते हैं। तो ये 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 3 ही है केवल यहाँ। तो न्यूनतम बोलो केवल कितना है? 3 है सर। ये बात भी हमें समझ आ गई। या 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, केवल यहाँ पे 1 वाले लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5 है,
ठीक है सर, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो न्यूनतम कुल है बोल 3 है, 2 है या 5 है, तो आपको सर 5 ही है बिल्कुल। ठीक है सर, ये बात भी हमने ले ली, तीनों में मिल गया हमें। अब बोलो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, केवल 7 है, तो बोलो पावर 3 लेंगे, पावर 2 लेंगे, पावर कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो बोलो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है सर, देखो सभी में है, दो सभी तीनों संख्याओं में है, तीनों में है, ये भी तीनों में और ये भी तीनों में। न्यूनतम देखो इसकी न्यूनतम 7 ही है, इसकी 5 है, इसकी 3 है और इसकी न्यूनतम 2 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है, 4, तो न्यूनतम कितनी है, 2 है। बस इनको गुणा कर दीजिए, 2 के बार 2 4 होता है, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुणा 7 420, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो बात समझ आ गई। कभी भी मैथ से आपको निकालना है ओबेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और उन पर न्यूनतम घात लगानी है बस। लेकिन इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी बढ़ते हैं एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, पहली संख्या आपको मैं यह लिख देता हूं, पहली संख्या है a माइनस बी, दूसरी है इसी के साथ है ये a प्लस 2b, ये एक संख्या है। ठीक है सर, दूसरी संख्या कौन सी है बताओ, ए स्क्वायर माइनस, देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूले को तोड़ सकता हूं, मैं तोड़ देता हूं। एक बार प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो, माइनस में, और दूसरी है a प्लस में 2b। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। फिर इसके बाद देखो ये लिखा हमने, तीसरी संख्या a प्लस b है, लेकिन मेरे दोस्तों इसका फॉर्मूला तो जानते हो ना, हाँ सर बिल्कुल, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो बस, तो हमने इसको तोड़ लिया। अब मैंने क्या कहा, कभी भी आपको एससीएफ आपसे पूछे तो एससीएफ के अंदर सबसे पहले देखो कॉमन पार्ट, कॉमन है कि नहीं है, तो देखो कॉमन देखेंगे तो यहाँ a माइनस बी देखो यहाँ भी है, इस वाले में, इस वाले ग्रुप में a माइनस बी है, इस वाले ग्रुप में a माइनस बी, इस वाले ग्रुप में भी है सर, और a माइनस बी सर इसमें देखो ये रहा, इस ग्रुप में भी है। तो इनमें तीनों में मुझे बताओ a माइनस बी मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सब बिल्कुल a माइनस बी मिलेगा, ये बात हमें समझ आ गई। अब देखो a प्लस 2b इसमें है, a प्लस 2 इसमें है और a प्लस 2b इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया। और मुझे बताओ कोई और दिख रहा हो आपको, जैसे इसमें a प्लस बी है, इसमें a प्लस बी है, लेकिन इसमें a प्लस बी है क्या, सर नहीं है, तो केवल इसका मैसेज क्या होगा, a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी तीनों में मिल रहा है, a माइनस बी किस में मिल रहा है, तीनों में। जबकि देखो a प्लस बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। a प्लस 2b इसमें है, a प्लस 2b इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। तीनों में मिलने वाली संख्या केवल कौन सी है, a माइनस बी, तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। बताओ मजा आए नहीं आए बताइए। तो इन क्वेश्चनों को सीखिए और ये जो फॉर्मूले हैं इनको तोड़ना सीखिए, इनको याद करना सीखिए फॉर्मूलों का आप। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में उठपटांग सवाल आते हैं आजकल, ऐसे आते हैं उठपटांग, ये नहीं है कि आपको सिंपल सिंपल करा के और आप चले गए, नहीं, सारे जो बढ़ते एग्जाम में वो सारे लिखे हैं मैंने आपको। x की पावर 4, अब देखो ये कहोगे सर बिल्कुल इस चीज को हम तोड़ सकते हैं, तो मेरे भाइयों इसको तोड़ेंगे कैसे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं मैं, x की पावर 4 है, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो x की पावर 4 है, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे x की पावर 4 है माइनस y की पावर 4 है, एक बार इनको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है, यह पावर 2 और यह पावर 2 और यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 2। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो टूटेगा नहीं, प्लस वाला माइनस वाला फिर टूट जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमें पता लग गया सर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई। जिनकी बार बार प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की भैया ना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो। इसके बाद दूसरा हमारे पास है सर x की पावर 8 वाला, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो देखो सर हमें तो सीधी सी बात पता है, एक बार ये प्लस में टूटेगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक बार तो ये प्लस में हो जाएगा और एक बार सर ये माइनस में हो जाएगा। बात समझ आएगी आप सर बिल्कुल। अब यहाँ पे पावर आधी हो जाएगी तो ये पावर 4 और ये पावर 4 हो जाएगी। ठीक है सर, आपको सब बिल्कुल। और ये संख्या मुझे होता है यहाँ पावर 4 और यहाँ पावर 4, ये संख्या दोनों सेम है कि नहीं है, आप सब बिल्कुल है। तो इसका जो मान है, ये वाला पूरा मान यहाँ रख दूँ क्या, तो मुझे ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसका मान जो आएगा ये वाला आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप सब बिल्कुल आ जाएगा। तो बताओ क्या मान है इसका, आप सब इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दूसरा है एक्स प्लस वाई और तीसरा है एक्स माइनस वाई। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब तीसरी बात हम करते हैं, तीसरी हमारे पास कौन सी संख्या है, ये हम ले ली, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप सब बिल्कुल इसका मतलब होगा एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है सर, ये तो लिखना है हमें।
तो मुझे बताओ, मैंने इसको ये लिखा, ये आपको समझ आ गया क्या? आप सब बिल्कुल ये बात समझ आ गई। इसको मैंने ये लिखा, ये आपको समझ आ गया क्या? और लास्ट में मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर को ये लिखा, ये आपको समझ आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर है आपको सभी को? ठीक है। अब मैंने क्या कहा, कभी भी आपको एचसीएफ निकालना, कॉमन पार्ट देखो, कॉमन। तो ये कॉमन हमने देखा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो सर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है सर। दूसरी बात, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है और एक्स प्लस वाई यहाँ पे, तीनों में है कि नहीं है? सब बिल्कुल है। देखो एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है। तो सर एक तो आंसर आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। एक्स माइनस वाई देखो यहाँ भी है और एक्स माइनस वाई देखो यहाँ भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। ठीक है सर, एक्स माइनस वाई यहाँ ले लिया और कोई कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों खत्म हो गए। तो यही आंसर होगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। कितना सिंपल है ये, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2-2 सेकंड का सवाल है। बस आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया कि कैसे कैसे आते हैं। ये फॉर्मूला आपको तोड़ने आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला तोड़ने आपको आगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी सेम है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, इसलिए आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना भैया ना, क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो अब आप, ये क्वेश्चन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1-1 सेकंड का सवाल है। 3xyz 5xy² और 12x²y² क्यूब का मैस है, एचसीएफ पूछा हमसे। तो एचसीएफ का एक ही चीज हमने बताया आपको, जो तीनों में कॉमन हो। एचसीएफ तीनों में कॉमन, तो देखो 3 कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन आ ही नहीं सकता, 5 भी नहीं आ सकता, कोई नहीं है। देखो एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन आ गया। वाई देखो यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, तो वाई कॉमन आ गया। और जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जेड आ गया। अब मुझे तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स ही है तो एक्स ही लेंगे, वाई का वाई लेंगे और जेड का क्या लेंगे? जेड। बस यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। अधिकतम लेंगे, नियम घात, न्यूनतम लेंगे। तो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ही आ गया। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखो, यहाँ पे तीनों में देखो, यहाँ ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ पे, तो यही ए बी सी तीनों में, तो ए बी सी लिख लिया। और इससे न्यूनतम घात हो ही नहीं सकती, अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम यही मिलेगा ए बी सी। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन डी। बस आरआरबी जे में क्वेश्चन आए हो, देखो कितने जल्दी फास्ट होते क्वेश्चन। भाई तीनों में कॉमन आ रहा है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी तो है, लेकिन ए बी सी चारों में है, लेकिन न्यूनतम घात तो यही है ए बी सी, जिसके ऊपर पावर ही नहीं है वो न्यूनतम होगी। तो ये आंसर होगा ए बी सी बस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो मैस है। अब जब भी आपके पास भिन्न आती है तो मैस निकालने का तरीका आपको पता है। इसका तो ऊपर वाले का निकलेगा मैस है और नीचे वाले का निकलेगा लेस है। तो बताओ 1, 3, 5, 7, 9 को विभाजित करने वाली संख्या केवल एक है। तो देखो एक तो चारों में ही है। अब आ जाओ इसमें, अब ये वाली संख्या का निकलेगा भाई लेस है। अब लेस है जो होती है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, तो लेस है यानी कि ये संख्या, जितनी भी संख्या है इनसे ये संख्या कटनी चाहिए। 10 से काट लो बड़ी से पहले, 10 से हमने काट के देखा, देखो 10 से ये 7 नहीं कटेगा, गलत हो गया। 10 से ये नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। क्लियर है आपको? हाँ सर। अब 10 से देखो ये भी कटेगा और 10 से देखो ये भी कटेगा। अब ध्यान रखना, ये 8 से देखो ये भी कटेगा, ये 8 6 से भी कटेगा, 6 से। अब देखो ये जरूर देख लेना, 10 हो गया, 10 से ये कट रहा है 40, 8 से कट रहा है, लेकिन मुझे तो 6 से कट रहा है क्या? आप सर 6 से तो नहीं कट रहा, 6 कितने होते हैं? 36 होते हैं, 6 से नहीं कट रहा। तो सर ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। बोलो समझे नहीं समझे? हमने क्या किया, सबसे पहले किसका डिवाइड किया? 10 का। 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, ये दोनों गलत हो गए। फिर 10 का भाग मैंने यहाँ दिया, जा रहा है। 8 का भाग दिया, जा रहा है, लेकिन 6 का भाग दिया, जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा। अब देखो 10 का भाग इसमें भी देंगे, सारी संख्या भाग इसमें जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। पेन भी नहीं चलाना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये सवाल आपको दिया, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट था, तो इस तरह से है 7/16, 21/32, 49/8 का हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि अपन को निकालना है मैस है। और जब भी मैस की बात करेगा तो ऊपर वाली संख्या को तो एचसीएफ निकलेगा और नीचे का क्या निकलेगा? एलसीएम।
अब मुझे बताओ यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, 7, 21, 49 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? आपका वो 7 है सर, तो ऊपर 7 आना चाहिए। देखो इसमें 7 है, हाँ सर ये सही है। इसमें 7 है क्या? नहीं है, गलत है। इसमें 7 है, ये सही है। इसमें 7 है क्या? नहीं, तो ये भी गलत है। अब नीचे देखिए एलसीएम। अब एलसीएम की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी संख्या, अब यहाँ पे हमने लेकर देखा 8 का भाग देखो यहाँ भी जा रहा है, 8 8 64, 32 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। ठीक है सर, यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। 8 का भाग देखो यहाँ देखो 8 चौक 32 और 32 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। अब आप क्या कहोगे सर? दोनों में जा रहा है। तो भाई लेस जो होती है एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, लोवेस्ट यानी कम से कम। तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। लोवेस्ट होना चाहिए किसमें? लेस में। क्लियर है आपको? देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत एनटीपीसी ने काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं लिखा हुआ एसएससी का भी। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम है तो इसको 2 सेकंड में कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। 3 की पावर 45 माइनस 1, 3 की पावर 35 माइनस 1 का हमसे पूछा महत्तम समाप्त वर्त है, और हम जानते हैं सर ये बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जाता है। तो मतलब 45 और 35 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है? आपको सर 35 और 45 को विभाजित करने वाली संख्या केवल एक ही है, वो है 5। अब सर कैसे? 5 का भाग देखो 5 से कट रही है ये भी और 5 से कट रहा है ये भी, दोनों कटेगा 5 से। तो बस ये आंसर हमारा। बोलो इनका में से बोलो 45 और 35 का में से कितना होगा? आप सब 5 होगा। तो बस यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होगा इसका 3 की पावर 5 माइनस 1 होगा। यहाँ के इसका जो में से होगा 3 की पावर 5 माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 की पावर 5 माइनस 1 मिलेगा और यहाँ भी 3 की पावर 5 माइनस 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 45 और 35 किससे कटता है? 5 से कटता है। तो हमने क्या किया, दोबारा समझ लीजिए, हो गया सवाल एक लाइन का है। तो 45 ये जो संख्या है ये वाली जो संख्या है वो बताओ किससे कट रहा है? आप सब 5 से कट रहा है। तो बस यही इसका मैसेज है, 3 की पावर 5 माइनस 1, यहां से भी कॉमन आ जाएगा और वहां से भी कॉमन आ जाएगा। और कॉमन मान ही क्या होता है? हमारा मैसा होता है, एचसीएफ होता है। तो मुझे था 3 की पावर 5 बोलो कितना होता है? 243। 243 माइनस 1 करेंगे तो 242। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। देखो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, हालांकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, गले में खराश है, जुकाम लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके इसलिए। तो मुझे था इसका 242, और किसी को ये याद नहीं है 3 की पावर 5 243 कैसे होती, याद होना चाहिए। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार कर लेना भाई। तो ये 3 3 9 9 27 27 81 81 गुणा 3 करें 243 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब हमको दिया 2 की पावर 35 माइनस 1, ये यूपीएससी सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं, ऐसा नहीं है। 2 की पावर 35 माइनस 1, 2 की पावर 91 माइनस में 1, दोनों विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है? तो देखो ये 35 और 91 एक ही संख्या से डिवाइड होती है। जैसे हमें पता है 35 और 91, अब हमें कौन सा पता रहता है कि किस होगी, लेकिन हमें पता है 35 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, लेकिन 5 से ये नहीं हो रहा। अब 7 से हमने करके देखा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 21, बोलो 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? अब सब दोनों में 7 का जा रहा है, तो इसका मैसेज जो हो जाएगा कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा। तो मुझे किसकी पावर है? 2 की पावर कितना लिखेंगे? 7 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है सर, 2 की पावर 7 होता है 128, और माइनस 1 कर देंगे तो बोलो क्या आएगा? 127। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। लो साहब यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम है। अब 2 की पावर 7 किसी को नहीं पता तो आप 2 को 7 पर गुणा कर सकते हो भाई। और ये चीज़ पता नहीं, ये होनी चाहिए, कंपटीशन आप पढ़ रहे हो तो ये पूरी चीज़ याद होनी चाहिए आपको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, 64 और 128। तो 2 की पावर 7 128 माइनस 1 तो 127 आएगा। क्लियर है आपको? अब ये समझ आ गया मैंने 2 की पावर 7 माइनस 1 कहाँ से आया? आपसे बिल्कुल 35 और 91 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 7 है। 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 7 21। तो यहाँ भी 2 की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ भी 2 की पावर 7 हो जाएगा, माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 7 माइनस 1, और जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ये ध्यान रखना, कॉमन संख्या ही। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दोगे, चलो मैं बता देता हूं। तो मुझे था यहाँ पे 63 है और ये 45 है, इनको डिवाइड करने वाली संख्या जैसे आपको पता लग रही है सर 9 पंजे 45, 9 7 63 है, 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर आएगा 4 की पावर 9 प्लस में 1, और यहाँ भी 4 की पावर 9 प्लस 1 आएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा 4 की पावर 9 प्लस 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। बताइए कि लाइन का सवाल है कि नहीं है? तो इनको सीखिए इन चीज़ों को भाई, नहीं चीज़ आनी चाहिए आपको। 20 में देखिए, अब सर इसका मैसे बताओ। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मैसे कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको एक और तरीका बता देता हूं आपको मैसे निकालने का।
इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी दो संख्याओं का अंतर लो आप। बड़ी दो संख्या सर ये वाली है, इनका जब अंतर लेंगे तो देखो ये 0, 14 में 60 गए तो 6 और 4 में से गए 3, तो इनका अंतर कितना है 360। कभी भी ऐसे सवाल जैसे संख्या 1 2 3 नहीं 4 आ जाए 5 आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी दो संख्याओं का अंतर लो। मैंने सबसे बड़ी दो संख्याओं का अंतर ले लिया, 360 आया। सबसे बड़ी दो संख्या का अंतर 360 आया। अब 360 में सबसे बड़ी संख्या का भाग देना, ये बात ध्यान, क्योंकि एचसीएफ का मतलब आपको पता होगा, आप तो अपन तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ी संख्या का भाग दो। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको, 10 है। अब मुझे 10 का भाग यहाँ जा रहा नहीं जा रहा, आप सब बिल्कुल जा रहा है, तो यही आंसर होगा बस इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब सर इसका 1 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है जाने दो, 5 का जा रहा है जाने दो, लेकिन इसका नहीं जा रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 360 में 1 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, लेकिन हाईएस्ट लेनी है तो हाईएस्ट 1 है, 5 है, 10 है, तो आपके साथ 10 है, बस यही आंसर है, खत्म, जस्ट श्री राम। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम आया क्वेश्चन है। अब मैंने कहा आपसे ऐसे कभी भी मैथ्स आपको निकालना है बड़ी दो संख्या, तो मैंने ये दोनों बड़ी संख्या ले ली, इनका जो अंतर लेंगे तो 280 आ जाएगा। अब 280 आ गया, 560 में से 280 घटाएंगे, 280 बचेगा। हाँ सर, 28 दूनी 56 दुगुना होता है इसलिए। अब मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 40। अब 40 से संख्या कट रही है क्या, आप सब बिल्कुल कट रही है, तो यही इसका आंसर होगा भाई, ध्यान रखना। अब छोटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, कहीं छोटी चेक करते रहो आप, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ध्यान रखना। 30 का अलग से 30 से ये नहीं कटेगी, ध्यान रखना, 20 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, लेकिन हमें तो हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट 40 से कट रहा है, जब 40 से आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 144, 360, 504 है। तो मैंने आपको एक ही चीज समझाई कि सर देखो इनका लेना है डिफरेंस, या डिफरेंस हमने लिया 504 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा, 244 आएगा, तो यहां पे आएगा 144, इनका डिफरेंस आएगा 144। भाई 4 में से 4 गया 0, 50 में 36 गया 14 बचेगा, 144 आया। तो मैंने क्या कहा, बड़ी दो संख्याओं का अंतर ले लिया। अब बड़ी संख्या कौन सी इनमें, बड़ी संख्या 72 है। अब मुझे 72 72 से जब बोले कट रहा है नहीं कट रहा, 72 दूनी 144 सर कट रहा है, तो यही आंसर आएगा भाई। वैसे ये भी कट रहा है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन बड़ी हाईएस्ट कौन सी है, 72 72, तो 72 ये आंसर आएगा इसका। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बताए आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछते, बताओ ग्रुप डी में एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते, पता है क्यों आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 81, 91, 101, 111 का मैं से बताओ। तो सर मैंने कहा सबसे बड़ी दो संख्याओं का अंतर ले लो, 111 में से 101 घटाएंगे तो केवल बचेगा 10। अब 10 का भाग बताओ, 10 में 3 का भाग जाता, बड़ी संख्या बताओ कौन सी है, 13 है, 13 का भाग जाता है क्या इसमें, 13 से नहीं कटेगा सर, ऊपर 10 में जब 13 का भाग दें नहीं कटेगा। फिर 10 में 7 का भाग देंगे सर, ये भी नहीं कटेगा। 10 में जब 3 का भाग देंगे सर, ये भी नहीं कटेगा। 10 में 1 का भाग देंगे कटेगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर जब 10 है, 13 से भी नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, किससे कट रहा है, 1 से, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए के आंसर आएगा इसका। बता कितना सिंपल है, आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन। समझिए इन चीजों को, ये आपको आना चाहिए भाई। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लो साहब 148 और 370 का मैं से बताओ फास्ट, तो लो साहब आरपीएफ कांस्टेबल का है, तो भाई इनका अंतर ले लेंगे। सबसे पहले तो हम तो एक चीज सीखी है, तो अंतर लेंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, और यहाँ पे 6 में से 4 गए तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गए तो 2 बच गए, 222 आया। अंतर आप ले लेना भाई। अब हमने क्या किया, इनका देखा यहाँ पे, तो 222 जब हमारे पास आया तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है सर 148। इसमें मिसप्रिंट आपको लग रही है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 148 यहाँ पे है, तो 148 से कटेगा क्या, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका दुगुना करे तो 296 होता है सर, ये नहीं कटेगा इससे। उसके बाद बड़ी संख्या 74 है, 74 में से कटेगा क्या, आप सब देखो यहाँ पे 3 से गुणा करके देख लो, 3 चौक 12, हाँ सर देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौक 12 और 3 7 21 और 22, हाँ सर बिल्कुल आता है। ये 74 यानी 74 का 3 गुणा है सर, इससे कटेगा, तो यही आंसर आएगा इसका। अब कटने को तो देखो ध्यान रखना, 148 से नहीं कटा, ये गलत हो गया, लेकिन देखो 37 से भी कट रहा है और 2 से भी कटेगा ये संख्या, 37 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 74 से भी कटेगी। हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, 2 37 74, तो आपको 74 हाईएस्ट है, तो यही इसका मैच होगा। क्लियर है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का मैस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर करके नहीं सिखा दूंगा। दो संख्याओं का मैस है और लेस है, आपको दे रखा है 24 और 4 56। यदि एक संख्या आपको 96, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। आपने लेसन में से कहीं भी पढ़ा हो तो आपको बताया होगा सर ने, एक एलसीएम जो होता है गुणा जो एचसीएफ होता है, यह हमेशा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक्स मान लो चाहे फॉर्मूला मान लो। कभी यह सवाल आए, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दो संख्या गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है। इनका गुणनफल बराबर इनका गुणनफल होता है। अब आप देखो यहाँ पे सवाल करेंगे तो मुझे मैस है तो दे रखा है 24 और लेस दे रखा है 456। तो ये तो दे रखा है 456 और मैसा दे रखा है 24 और पहली संख्या इसने दे रखी है 96 और दूसरी संख्या दे रखी है इसने पूछी है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जमा लिया, एलसीएम 456 है, एचसीएफ 24 है, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 24 है, और कई बच्चे क्या करते हैं इसको काटने लग जाते हैं। ये तो चलो छोटी संख्या, बड़ी संख्या आ जाती है एग्जाम में, कैसे करेंगे। तो देखो काटना नहीं है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो काटना नहीं है इसमें यूनिट डिजिट का उपयोग करा करो। देखो यहाँ 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट कितना है 4। अगर यूनिट डिजिट सेम आ जाता है, वैसे आता है बहुत कम है, नहीं आता तो आता है तो भाई आप काट सकते हो, लेकिन क्यों, देखो 6 चौक 24, इकाई अंक कितना है 4। अब मुझे था 6 दूनी 12, तो इकाई अंक कितना आएगा 2, गलत हो गया। 6 चौक 24, इकाई अंक कितना है 4, सही हो गया। तो यहाँ 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना है 2, गलत हो गया। और 6 6 36, यहाँ कितना है 6, ये भी गलत हो गया। 4 कौन सा ऑप्शन में, सी में, बस ऑप्शन सी आएगा, ध्यान रखना। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊंगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन में हमने क्या किया, अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का मैस है और लेस है, इसने दे रखा है 24 और 4 56, एक संख्या 96, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो आपको करना क्या है, हमने क्या गुणा किया इनको, 6 चौक 24, बोलो कितना है 4 चाहिए। तो देखो 2 गुणा 6 करेंगे, 2 6 12, 2 ही आया, गलत हो गया। 2 कैसे गुणा, 2 6 12, यहाँ भी 2 आया, गलत हो गया। यहाँ 4 से गुणा करें, 4 6 24, तो यह 4 आया, तो ये सही हो गया। और यहाँ गुणा करें 6 6 36, तो यहाँ 6 आया, ये गलत हो गया। हमें 4 चाहिए, कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया। बस देखिए अगला क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का लेस है इतना दे रखा है, उनका मैस है इतना दे रखा है, एक संख्या वही संख्या। देखो हमने क्या किया, इनको गुणा किया, बोल 9 गुणा 7 करें, 9 7 63, यानी 3 चाहिए हमें, बोल 9 7 63 यानी 3 चाहिए। तो देखो 3, देखो 9 के साथ, तो 9 7 63, तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ गुणा करो 9 8 72, तो यहाँ 2 आ गया। और यहाँ गुणा करो 9 6 54, तो यहाँ 4 आ गया। और 9 को 9 से करेंगे तो 81, कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें कितना चाहिए बताओ, हमें 3 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ कितना फास्ट होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन बता देता हूं। अब दूसरा अगला टाइप आ गया, ये क्वेश्चन आपको पता होगा, देखो समझिए इस चीज को। कभी भी आपने एक तो पढ़ी होगी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की वीडियो आप दे सकते हो। एक अभाज्य संख्या जो होती है और एक सहभाज्य है, इनकी वीडियो मैंने बना रखी पीछे, कभी भी आप देख लेना उनको खोल के। मैंने अभाज्य संख्या बड़े अच्छे से समझा रखा है और सहभाज्य संख्या बड़े अच्छे से समझा रखा है, पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। कभी भी आपके पास अभाज्य संख्या आ जाए और सहभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो कोई से भी दो अभाज्य संख्या आपने ले ली, जैसे मान लो 3 और 5 ले ली, इनका गुणनफल 15 है। इनका गुणनफल कितना है, 15, यानी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोलो कितना है, 15 है। तो समझ जाओ गुणनफल 15 है, तो इसका लैसे भी 15 ही होगा। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे वो सहभाज्य संख्या हो, कभी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य और सहभाज्य संख्या दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अभाज्य संख्या मान लीजिए एक 7 है हमारे पास और एक हमारे पास है 11, एक अभाज्य संख्या 7 और एक अभाज्य संख्या 11 है, बोलो इनका गुणनफल कितना आएगा, तो बोलो आपके साथ 77 आएगा। जो ये गुणनफल आया ना, यही इसका लेस होता है, ध्यान रखना। तो दो अभाज्य संख्या हो चाहे सहभाज्य संख्या हो, जो गुणनफल होगा ना भाई, वही उसका क्या होगा, लेस होगा। तो इस सवाल में ये लॉजिक लगाया, दो सहभाज्य संख्या गुणनफल 119 है, तो हमने देख लिया दो अभाज्य संख्या गुणा करने पर 119 आता है ना, तो इसका लेस है भी 119 ही आएगा। बोल ध्यान रखना ये बात को। अगर अभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या गुणनफल जो होता है वही उसका क्या होता है, लेस है। तो दो सहभाज्य संख्या गुणनफल 119 है, तो बताओ उनका लेस है कितना होगा, तो उनका 19 भी, उनका लेस भी कितना होगा, 119 ही होगा। देखो अगला क्वेश्चन, यदि दो सहभाज्य संख्या गुणनफल 104 है, लेस है भाई, दो सहभाज्य संख्या गुणनफल 104 है, तो लेस भी कितना होगा, 104। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, खत्म बात।
अगला सवाल, दो सहभाज्य संख्या गुणनफल, दो सहभाज्य संख्याओं का लय से 638 है, एक संख्या उनमें कितनी है 29 है, दूसरी संख्या क्या है। अब इसने कहा भाई, इसने साफ साफ कहा दो अभाज्य दो संख्या उनका लय से दे रखा है 638, तो दो संख्या उनमें से एक संख्या 29 है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो सीधी सी बात है जो 638 आया किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया है सब, बिल्कुल आया है। तो सहभाज्य संख्या तो 29 का भाग इसमें दे दो, 29 दूनी 58 होगा, बच गया 5, 29 दूनी 58, 22 है, तो बोलो पहली संख्या 29 है, दूसरी कितनी होगी 22 है, दोनों गुणा कर लो, यही आ जाएगा। दो संख्या गुणनफल 638 दे रखा है, पहली संख्या उसने दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी, इसमें इसका भाग दे दिया, बस 22 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फैक्टर करना। दो अभाज्य संख्या x और y है, x और y है, x बड़ा है किससे, y से, तो बताओ इनका क्या दे रखा है 119 एलसीएम दे रखा है, तो इसका मान पूछा है। तो सीधी सी बात है, जब आपको थोड़ी बहुत टेबल आती है तो आपको पता है 119 का फैक्टर होते हैं 17 7 19, 17 सत्ते 119 होता है, बिल्कुल सही है। ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन x बड़ा है, ये बड़ा है दे रखा है इसने, ठीक है सर, ये जो मान है x का मान है, ये किसका मान है y का मान है, तो x का मान 17, y का मान 7 है, तो यह मान निकालेंगे, y का मान 7 है, 7 तिया 21 और x का मान कितना है 17, 21 से 17 गए तो कितना बचेगा 4। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बताओ कितना फास्ट होता है, सीखिए आप इन चीजों को, अब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीजों की, एग्जाम पास में है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला टाइप आ गया, दो संख्याओं का लैस है, एलसीएम 84 है, संख्या का अनुपात इतना है, तो मतलब संख्या का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। इस तरह के सवाल में हम बता सकते हैं कुछ नहीं है, इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। देखो मेरी बात सुनिए, कभी भी आपको जैसे अनुपात दे दे 2:3, पहले समझना, और आपको दे दे मैस है 12, और आपसे संख्याएं पूछे तो ध्यान रखना, तो संख्याएं कभी पूछे मैस अनुपात और मैसे जब आपको दे दे तो इनको गुणा कर दो, बस इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। संख्याएं 12 गुणा 2 करेंगे तो 24 और 12 गुणा 3 करेंगे तो 36। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी आपको अनुपात और मैसे दे दे तो दोनों को गुणा कर दो, डायरेक्ट संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहता 2:3 आ गया और यहां पे लैसे दे दिया आपको 12, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, जब लैसे और अनुपात दे दो तो सबसे पहले मैसे निकलेगा सर, मैसे। और मैसे कैसे निकलेगा, लैसे में आपको इस अनुपात के गुणनफल का भाग देना है, अनुपात के गुणनफल का क्या देना है, भाग। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी लैसे और अनुपात देते तो यहां भाग लगेगा, तो 12 में भाग देंगे किसका बताओ, 2 गुणा 3 का। तो यहां काटेंगे तो बोलो कितना आएगा, 2 छकी 6 दूनी 12, यानी मैसे कितना आ गया 2। अब मुझे था मैसे 2 आ गया हमारे पास और अनुपात आ गया, इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 2 छकी 2 तिया 6, यानी 4 और 6 वो संख्या होगी। तो दो चीज समझिए, कभी भी अनुपात और मैसे आ जाए डायरेक्ट गुणा कर दो, संख्या आ जाएगी। लेकिन अनुपात और लैसा आ जाए तो ध्यान रखना, पहले मैसे निकलेगा, और मैसे कैसे, भाग से निकलेगा, फिर संख्या निकलेगी। तो अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो सर हमने देखो ये लैसे दे रखा है, एलसीएम हमको दे रखा है 84, और सर अनुपात दे रखा है 2:3, तो सर इसका इसमें भाग लगेगा पहले, तो हमारे पास मैस आएगा। सर मैस से निकालो, तो बोलो 84 में किसका भाग देंगे आप सर, 2 गुणा 3 का भाग देंगे। 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 6 का भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो बोलो मैस कितना है 14 आ गया। अनुपात 2:3 दे रखा है, सर इन गुणा कर दो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो संख्या हमारे पास आ गई 28 और 42, इनका योग हमसे पूछा है, तो वो योग 8 और 2 10 और 7 70। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा था एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमने देखा, तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है, उनका लैसे दे रखा है, तो हमने क्या कहा, सब अनुपात दे रखा है 3 5 और 7, और मुझे बताओ लैसे, बोलो लैसा कितने दे रखा है 5250। ठीक है सर, हमें पता है इसका इसमें क्या देना है, भाग, तो हमारे पास मैसे आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा मैसे। बोलो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 होता है, तो 5250 में हम भाग देंगे 105 का, तो मुझे तो ये 5 गुणा है कि नहीं है, ये कट जाएगा 50 पर। तो बोलो मैसे कितना आ गया 50। अब 50 को इन अनुपात से गुणा कर दो, 50 गुणा 3 150, 50 गुणा 5 करेंगे 15 5 5 5 25 होगा 250,
और ये पूछे जो मैं बता रहा हूँ वो 5 7 35 350 पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ये पूछ लेना क्या पूछा उसने, मध्य की संख्या पूछी है तो हम डायरेक्ट तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, बस 50 गुणा 5 कर दो 250 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। कर सकते हो आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मैसे 13 है तो बताओ संख्या क्या होगी? अब आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल सर कर सकते हैं। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर 15 गुणा 13 करना, 11 गुणा 13 करना, लेकिन 3 पंजे 15, 5 आना चाहिए और 3 एकम 3, 3 आना चाहिए। अंतिम अंक 5 और 3 आना चाहिए, तो 5 और 3 इसमें नहीं है, गलत। 5 और 3 इसमें है, सही। 5 और 3 इसमें नहीं है, गलत। इसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए, आपको सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए आपकी। ये नहीं है कि आपने वो पुराने मेथड से करते रहो, नहीं नहीं नहीं, नया सोचोगे तभी टाइम बचाओगे, तभी एग्जाम में फुल में फुल नंबर लेके आओगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका लय ये दे रखा है, बताओ मैसे क्या होगा? तो आप सब बिल्कुल हमें मैसे तो निकालना है, तो इसमें इसका क्या दे देंगे? भाग। तो लो 4 पंजे 20, 20 गुणा 7 करें 140, यानी 5600 में 140 यानी 140 का भाग देंगे। 0 0 14 56 यानी 40 आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और ये इसका आंसर आपको आता है नहीं आता कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली क्लास में।